बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे घूमने और आज मैं इस बस को यूँ घुमा के आऊँगी। तो आज हम जा रहे घूमने और मैंने ले लिया मेरा फ्लावर्स, बैग पैक कर दिया है। बैग ले लेंगे थे पापा और बच्ची, और ज़्यादा कुछ नहीं पहन रहे कर रहे। चलते हैं बाहर। और पहले प्लान था पूरा चूड़ा वगैरह पहन के जाने का, फिर सोचा थोड़ा सा बच्चों के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। और कहाँ जा रहे हैं और कौन सी बढ़िया मस्त जगह जा रहे हैं वो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। हम लोग फर्स्ट टाइम बच्चों की हमारी सबकी इंटरनेशनल ट्रिप है ये, तो आपको इस ट्रिप का आनंद आए, आई होप। तो अभी चलते हैं। अचानक से प्लान बना, कोई प्लान था नहीं पहले से, तो इसलिए मैंने पहले कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो भी चलते हैं। ये बच्चा हमारा सो रहा है यहाँ पे, अब इसको उठा के लेके चलना है बस। और तो क्या है, बस गाड़ी आने वाली है तो चलते हैं। याद आया, घड़ी तो रह गई थी, घड़ी भी पहन ली है। आई एम रेडी। पता है पहली बार मेरा ऐसा है कि मुझे कहीं जाने में मुझे खुशी मिल रही, नहीं तो हर बार मैं कैंसिल करने में रहती हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ भाई ज़िंदगी का कोई पता नहीं, जितना घूमने फिरने को मिल रहा है घूम लो फिर लो एंजॉय कर लो। तो चलते हैं बाहर और घूम के आते हैं। और इसको ले तो हमने यहाँ ये क्वार्टर से 2-3 फैमिली हम साथ में गए थे, तो वहीं से हमने गाड़ी कर ली थी, तो उसी में हम सब लोग साथ में बैठे हैं। और यहाँ देख सकते हो आप, मेरे पास दोनों बच्चे ऐसे ठुस मुस के घुस के बैठे हैं ना, क्योंकि इसके पापा थोड़े आगे बैठे हैं। तो फिर अब थोड़ी देर बाद में मैं भेजूँगी आगे। और हम लोग अब निकल चुके हैं सीधा भूटान के लिए। तो हमारे यहाँ से लगभग 1.5-2 घंटा लग ही जाएगा हम लोगों को। और ये हम लोग सब फैमिलियाँ गई थी और सारी हम राजपूती हैं, मतलब तो हम लोगों ने राजपूती ड्रेस ही वेयर की थी सारी में, कि हम लोग वहाँ पहन के आराम से साथ में एंजॉय करेंगे उस हिसाब से। और इधर देख सकते हो आप लोग, ये नदी कितनी सुंदर बढ़िया लग रही है, मतलब पर खुली गाड़ी हो ना तो और मज़े आए इसके। तो यहाँ पे आसपास में बहुत सारी नदियाँ हैं, मतलब बहुत सुंदर व्यू हैं और भी अच्छा है देखने के लिए अगर बाहर घूमने जाएं। पर हम 2 बच्चों के साथ हम पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो ये है भूटान का मेन बॉर्डर एरिया, मतलब उस साइड में भूटान है, देख सकते हो आप इस गेट के, और इधर है इंडिया। तो हम लोग यहाँ पे पहले अपना फ़ोटोशूट वगैरह करा रहे हैं, फिर हम लोगों को जैसे हम लोग गाड़ी लेके नहीं जा रहे, गाड़ी हमें यहाँ तक ही छोड़ेगी, फिर उसके बाद हम लोग अंदर से एंट्री करवाएंगे। हमारे जो चेकिंग होगी, मतलब क्या सामान वगैरह हम लेके जा रहे हैं क्या नहीं, वो सब कुछ चेक होगा, हमारा आईडी चेक होंगे। और जिनका मंथली का या डेली का जिनका रूटीन है उनका तो आना जाना होता ही है इन गाड़ियों से, बट हम लोग जाएंगे अंदर पहले। तो उससे पहले हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी रहेगी, तो हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं हमारे पानी पूरी की, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ बन रहे हैं, कर रहे हैं। इतनी देर हम पानी पूरी खा के एंजॉय कर लेते हैं। हमारा यहाँ मैं और सिद्धू खा रहे हैं, मतलब मैंने लगभग 6 महीने से पानी पूरी खाई है यहाँ पे। और फिर मैंने बोला इनको कि भाई चलो कुछ नहीं हो रहा तो मेरा एक आधा वीडियो ही बना दो इस मार्केट के अंदर। शॉपिंग वगैरह तो मैंने कुछ करी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे, इसलिए। और एक देख सकते हो जस्ट हमें मिलेगी भूटान। कितनी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी सी है बस। और इसके पीछे और इधर चेकिंग वगैरह हो रही है, आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह जो भी। रिद्धि
ट्रिप पे जाके भी आ गए, कोई मतलब ही नहीं निकला। मतलब एक प्लेस ही देख पाए थे, इंटरनेशनल करते करते नेशनल भी अच्छे से नहीं हो पाया। तो वही हो गया हमारे साथ में, आज थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का इशू हो गया, उस वजह से हम नहीं जा पाए। तो अभी मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और अब मेरा ये हाथ भाई इतना बुरा दुख रहा है, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन इसको रखा। इसीलिए मैंने इसके पापा को बोला था इसका बैग लेके चलेंगे अपन जयपुर में, जयपुर में छोड़िए। वो बोले कहाँ जरूरत आएगी, कहाँ जरूरत आएगी, पर मेरी हालत खराब हो गई इसको रखते रखते। आज तो हाँ मम्मा, तो अभी हाँ ला ला ला, तो अभी मैं ऑयलिंग करूँगी और चोटी बना के और छोड़ूंगी, बिंदी भी नहीं इग्नोर। तो हम कल जाके आ भी गए और अभी दिन का सारा काम डन हो गया, बट बच्चों की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई। हाँ बेटा। और क्या बताने वाली थी अपडेट। हाँ मतलब कि मैंने सोचा कि मैं बाद में ना, मैं हमेशा से सोचती हूँ कि बाद में आराम से अपडेट दूँगी, मतलब सारी कि कैसे क्या जाना है, कैसे क्या करना है, कहीं का कोई ट्रिप हो यहाँ आसपास का तो वो। बट फिर मैंने सोचा कि मैं भी दे देती हूँ, नहीं तो फिर मैं टॉपिक भी भूल जाऊँगी। और बच्चों में आपको पता ही 2 बच्चे हैं, तो उसमें कैसे क्या जाना, क्या करना, क्या होता है वो सारी प्रोसेस। तो फिर हम भी कभी नेक्स्ट टाइम कभी ट्रिप वापस प्लान करेंगे तो वो तब देखेंगे। रिद्धि चल नहीं रहा बेटा, चार्ज नहीं है, चार्ज लगाओ इसको। जाओ जाओ जाओ, चार्ज लगा दूं मैं, फिर आप तो चला के दे दो। मैं मेरा चला देंगे तो पहले इसमें वो बता तो दें कि हाँ हम कहाँ कहाँ गए थे कल घूमने। हम एक बहुत सुंदर सी जगह भी गए थे कल, हैं बता दें क्या इसमें? हाँ। कहाँ गए थे हम पापा के साथ घूमने गए थे, फिर हमारे बेटू की तबीयत खराब हो गई ना। हाँ तो हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई, हमने इतना अच्छा प्लान करके गया था, मतलब व्लॉग स्टार्टिंग तो ऐसे करके गई थी कि बस पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। हाँ आ रही हूँ। और हम कहाँ गए थे, तो हम लोग कल गए थे भूटान घूमने का था हमारा प्लान। तो तभी तो मैंने बोला इंटरनेशनल, मतलब हमारे यहाँ से पास में पड़ता है, तो इसीलिए हम वहाँ जा रहे थे। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट एक जगह तो हम लोगों ने पार कर ली थी, पर दूसरी जगह ना उन्होंने दिक्कत बता दी कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो वैसे भी आपको पता है कि अगर इंटरनेशनल वगैरह या कहीं भी आप दूसरे देश वगैरह में जाते हो ना, तो आपके पास वो होना चाहिए, पासपोर्ट वगैरह कुछ होना चाहिए, वीज़ा वगैरह जो भी है। बट हमारे पास वो कुछ था नहीं, तो उसके बिना भी भूटान में अलाउ होता है इधर से हमारे जाना। बट वो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो हमारे पास थे नहीं। हमारे पास हमारे आधार कार्ड तो थे, बट कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स किसी के बच्चों के नहीं थे, किसी के पेरेंट्स के नहीं थे, किसी का कुछ नहीं था। तो मेन जो बड़े लोग हैं, मतलब जैसे हम लोग हैं 18 से ऊपर की एज वाले, उनके पास अपना ओरिजिनल आधार कार्ड एंड वो वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू से आपके घर में आता है ना, वो वाला। ऐसे नहीं कि मेरा क्या हो गया, मैंने जैसे ई मित्र से निकाल के लाया हुआ जो आधार कार्ड होता है ना, गवर्नमेंट की तरफ से पता नहीं कब तक आएगा, तो वो निकलवा लेते हैं, वो वाला आधार कार्ड था। तो मेरे पास वो वाला नहीं था जो गवर्नमेंट के थ्रू से आता है, तब मैं जाके वो निकलवाऊंगी। तो वो वाला होना चाहिए आपके पास आधार कार्ड। वो मेरे पास पुराना वाला भी था, पर मेरे को वाटर भी जोड़ गई, फिर वो हो गया दिक्कत। और या फिर आपकी वोटर आईडी भी साथ में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आधार कार्ड ही हो, वोटर आईडी भी आपके साथ में होनी चाहिए। एक वो थी। सेकंड बच्चों के है कि बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और आधार कार्ड भी होना चाहिए, दोनों ही ओरिजिनल होने चाहिए, तब आप जा सकते हो बच्चों को लेके भी। नहीं छोटे से छोटा बच्चा भी वो रिजेक्ट कर देते कि नहीं भेजेंगे। तो हमारे साथ यही हो गया। तो फिर हम लोगों ने बहुत, मतलब 2-3 बजे तक तो हम लोग वहीं खड़े रहे बॉर्डर के ऊपर ही, मतलब किसी से रिक्वेस्ट करी, किसी से कुछ बोला, किसी से कुछ बोला कि हमें जाने दो, या कुछ ऐसा कुछ कैसे भी हो पाए पॉसिबल। और फिर वहाँ पे कुछ और भी थे जो बाहर, मतलब ऐसे पैसे वैसे ले लो कि इधर उधर ले जाते हैं, मतलब कर देते हैं सेटलमेंट, वो वाले बंदे फिर हम लोगों को मिले। उन्होंने भी बोला हम आपको छुड़वा देंगे, मतलब जो जा रहे हैं उनको तो जाने दो, और जो नहीं जा पा रहे उनको हम लोग घुमवा देते हैं। बट नहीं यार, रिस्की वाला सा काम हो जाता। प्लस जेंट्स वगैरह सब जा रहे थे, लेडीज हम रह रहे थे, तो लेडीज़ों को ऐसे सेफ भेजना सेफ नहीं है, तो इसलिए हस्बैंड वगैरह ने भी सबने मना कर दिया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने किया है कि जब हम घर जाएंगे तब हम सारी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वगैरह जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये लेके चलेंगे। इनके बिना एंट्री नहीं है, मतलब अगर आप करते हो तो भी। फिर उन्होंने बोला कि मतलब एक एक बंदे का 2-2 ढाई हज़ार रुपये, मतलब फिर 1000 रुपये तक भी आ गए थे वो लोग, कि आपको एक बंदे का 1000 रुपये आप हमें दे दीजिए, फिर हम आपको अंदर उधर ले जाएंगे। फिर हम लोगों ने क्या, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग लेट हो चुके थे, 2-3 हमें
तो ये आ चुका है हमारे पास में बच्चा हमारा। तो हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया, फिर हम लोगों ने वो था कि अगर वहाँ पे हम लोग जा रहे थे हमारे पास फुल डे तो होना ही चाहिए। अगर 2-3 बज गए हमें 4-5 बजे तक वापस भी आना था, और कुछ रूल है यहाँ पे तो जल्दी टाइम पे आना होता है। और क्योंकि यहाँ पे 5 बजे तक अंधेरा हो जाता है तो उस टाइम तक हमें वापस भी आना था। फिर 2-3 तो वहीं बज गए थे। फिर हम अगर जाते तो हम इतना घूम नहीं पाते वहाँ पे, तो फिर हमने कैंसिल किया कि मैं अगली बार नेक्स्ट टाइम सब डॉक्यूमेंट्स लाएंगे और गाड़ी करेंगे। इतने में तो गाड़ी हो जाएगी दोबारा और फिर चलेंगे। तो ऐसा कुछ हमारा प्लान रहा। तो बट कहीं जाने का कुछ चीज़ सीखा मैं अपनी लाइफ में पहली बार किसी जगह जाने के लिए मैंने खुद ने हामी भरी। मैं खुद रेडी हुई, मैंने खुद इनको एग्री किया कि नहीं नहीं चलते हैं। हर बार ऐसे सोचते हैं ना, कल चलेंगे आगे चलेंगे, थोड़े बच्चे बड़े हो जाए, वो हो जाए वो हो जाए। मैं कि ऐसे करते 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 हम कहीं नहीं जा पाएंगे, कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस मुझे जाना है, मुझे जाना है। मैंने इनको पहली बार, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मैंने जिद की मुझे कहीं जाना है। और अब मैं खुद खुश होके गई थी। बट मुझे ये भी था कि जब तक मैं एंट्री नहीं कर दूँ या बॉर्डर क्रॉस नहीं करके उधर चली जाऊँ तब तक मुझे खुद को विश्वास नहीं था। और वही हो गया मेरे साथ, मैं नहीं जा पाई। तो कोई नहीं, मतलब कुछ चीज़ सीखने को मिली। इन लोगों को समझ में आया, हमें भी समझ में आया डॉक्यूमेंट्स कितने कितने कुछ कुछ चीज़ें हमें हमेशा हमारे पास रखनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो आधार कार्ड आ रहा है तो हम लोगों को ई-मित्र पे जाके निकलवाना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट वाला लेना चाहिए। अरे 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 अरे, नेक्स्ट टाइम का देखते हैं हमारे ट्रिप कब बनता है, क्या बनता है। और आई होप आप लोगों को हाँ, आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज तो बस इस व्लॉग का एंड में यही कर देती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं बनाने दे रहे हैं यार। आप सोच सकते हो मैंने दो बच्चों को कैसे हैंडल किया होगा वहाँ पे। बहुत बुरा, मतलब परेशान तो हुए। ये वाला हाथ तो मतलब ऐसे रह गया था, पूरा दुख रहा था, रात को पैर भी दुख रहे थे। और सुबह तक तो मुझे ये सोच आ रहा था कि मेरे पास इतने सारे कपड़े मैं कैसे धोऊंगी, कैसे वॉश करूँगी, हालत ख़राब होने वाली है। पर जैसे ही सुबह हुई ना, थोड़ी दर्द वर्द कम हो गया तो बच्चों को संभाला उसके पापा ने। और इतनी देर में फटाफट से मैंने कपड़े उपड़े सारे वॉश किए और फिर अब बच्चे रख रही हूँ। बट ये है कि मेरा काम भी हो गया और बच्चे भी खुश हैं, हैप्पी हैं। और अपना घर है, मतलब क्वार्टर अपना है, आराम से फैला रहे हैं, शोर कर रहे हैं या नहीं सोने दे रहे, नहीं करने दे रहे। कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ नहीं है कि हाँ तुम्हारे बच्चे परेशान कर रहे हैं या हमें सोना है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से एंजॉय करो पूरे दिन। तो बस वही है। और इस ब्लॉग का मैं यही कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे। कभी आप भूटान ट्रिप प्लान करें तो प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ हमेशा रखें, तभी कहीं पे जाएं, नहीं तो थोड़ा बैग रखें। ओके, तो बाय 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 बाय। एंड आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।